हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्मी कोचिंग सेंटर। तो आज हम फिजिक्स का अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए साथ के साथ पढ़ते हैं। हर रोज आपको इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और टॉपिक्स करवाए जाएंगे, तो आप क्लास की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हाउ टू करंट फ्लो इन अ वायर इन अ कंडक्टर, कि करंट किसी भी वायर से, किसी भी कंडक्टर से या हमारे अप्लायंसेस तक कैसे फ्लो करता है। इन सभी चीजों को सीखना है हमें इस चैप्टर में, और ये सभी चीजें सीखने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा चार्ज। चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज किसी भी मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप डेफिनेशन लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that causes it to experiences a force। कब फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जब आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखोगे। when it placed in electromagnetic field। ठीक है, चार्ज एक ऐसा मैटर है या ऐसा पार्टिकल है जिसके पास कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरा पार्टिकल आएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो बेसिकली हमें इतना समझना है कि चार्ज किसी भी मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। यहां पे हम दो तरह के चार्ज पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। हमें दो तरह के चार्ज पढ़ने हैं। चार्ज के दो टाइप है, टू टाइप्स में पहला चार्ज हमें पढ़ना है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब हमें पढ़ना है चार्ज की प्रॉपर्टीज। हमें चार्ज के बारे में सब कुछ जानना है क्योंकि हमारा करंट चार्ज की वजह से ही फ्लो करता है। हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ने से पहले हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोटॉन पे प्रेजेंट होता है और नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट होता है। तो चलिए चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर में या किसी भी जगह। अगर हम चार्ज को देख रहे हैं तो चार्ज का नेचर होता है कि हम उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक मैटर है, यहां पे चार्ज आपके पास 2 कूलम है, यहां पे 3 कूलम है और यहां पे -1 कूलम है। तो चार्ज का नेचर है कि वो ऐड हो सकता है। तो बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, 2 कूलम प्लस 3 कूलम -1 कूलम। तो टोटल इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा आपका, 4 कूलम चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इन नेचर, यानी कि एल्जेब्रिकली हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसके अंदर आप लिख सकते हो चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट can neither be created and nor be destroyed। ठीक है, थर्ड इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है अपनी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। ये जो वर्ड है क्वांटाइजेशन, इस पे आपको ध्यान देना है। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो चार्ज है हमारा वो पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब चार्ज हम हाफ नहीं ले सकते या पॉइंट्स में नहीं ले सकते। ठीक है, चार्ज एक कंप्लीट फॉर्म में आएगा, 1 कूलम चार्ज या 2 कूलम चार्ज। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, क्वांटाइजेशन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की, क्वांटाइजेशन।
ठीक है, क्वांटाइजेशन के बारे में आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स, मतलब कंप्लीट फॉर्म में आएगा वो, डिस्क्रीट पैकेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, आपके पास एक टॉफी का पैकेट है, इस टॉफी के पैकेट के अंदर बहुत सारे, ये मैं बना देती हूँ, मान लो 9 पैकेट्स और बना देती हूँ, इन 9 पैकेट्स के अंदर ईच के अंदर 2 टॉफीज और है, ठीक है। तो चार्ज भी कुछ इसी तरीके से प्रेजेंट होता है, एक डिस्क्रीट मैनर में प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई टॉफी हाफ है, ठीक है, या कोई किसी पैकेट में टॉफी 1 है, वो एक कंप्लीट फॉर्म में आएगा। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स। क्वांटाइजेशन को या चार्ज को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Ne। N यहां पे अपना क्या है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। E से रिप्रेजेंट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज द -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि चार्ज क्वांटाइजेशन रखता है, चार्ज पैकेट्स के फॉर्म में होता है, हम उसको पॉइंट्स में नहीं ले सकते, ना ही उसको हाफ ले सकते, ठीक है। चार्ज को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ज को मेजर करने की यूनिट SI यूनिट बोल सकते हो आप, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, ठीक है। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम। अब इसी टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल करना है हमें, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसी फॉर्मूले पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ए बॉडी हैज ए चार्ज, कंसीडर करो एक बॉडी है, ठीक है, मैं इसके ऊपर चार्ज बोल देती हूँ कि इसके ऊपर चार्ज है 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब मैं तुम्हें कह रही हूं कि तुम मुझे बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ, लॉस या फिर गेन हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, ए बॉडी हैज अ चार्ज 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ इट हैज गेन्ड और लॉस्ट, इफ इट हैज गेन और लॉस। आपको बताना है कि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है या गेन किया है। तो देखो क्वेश्चन को समझो, तुम्हें क्या दे रखा है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज दे रखा है, ठीक है, चार्ज दे रखा है, कितना दे रखा है, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पूछ क्या रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा क्या है, Q इज इक्वल टू Ne। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं, तो N का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q अपॉन E। वैल्यू पुट कर देते हैं, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 4.8 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना पड़ा है हमने, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। पूछा क्या था, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है या लॉस हुआ है। देखो अगर वैल्यू पॉजिटिव है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव कब होते हैं, जब कुछ अच्छा काम करते हैं। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, दिया है किसी को, तो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहां चार्ज की वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, इट मींस हमने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है या गेन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूं मैंने क्या कहा, चलिए उसको बाद में करते हैं। अब हम पहले इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं। चार्ज के बारे में पता चल गया, 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी पता चल गई, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। चार्ज कंजर्व होता है नेचर के अंदर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके वो चार्ज बना है, ठीक है, कर लोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए सर्किट में से, वायर में से या किसी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने का रीजन होता है फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं फ्लो ऑफ चार्ज बोल रही हूं, इट मींस इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। तो मैं इलेक्ट्रॉन बोलूं या चार्ज बोलूं, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, मान लो कि मेरे पास ये कंडक्टर है। इस
कंडक्टर में से करंट कब पास होगा? जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, इस कंडक्टर में से करंट कब पास होगा? जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में से गिवन टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट वर्ड जहां जाता है मतलब टाइम की बात चल रही है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और क्या लिख सकते हो आप इसको? द अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में से, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर in a unit time is called इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, कैपिटल आई से। ठीक है, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो करंट का क्या कहा मैंने कि कितना चार्ज मूव कर रहा है किसी कंडक्टर में से गिवन टाइम में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम। इसको और कैसे याद कर सकते हो? करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बन गया? आई क्यू टी। ठीक है, आई क्यू टी, आई क्यू टी। ठीक है, ये करंट का फॉर्मूला बन गया। इस एक फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तुमसे चार्ज निकलवा सकता है, तुम्हें करंट और चार्ज देके टाइम पूछ सकता है। ठीक है, तो चार्ज देगा, करंट पूछ लेगा, करंट देगा, चार्ज पूछ लेगा। ठीक है, अब सुनो फॉर्मूला क्या बन गया? चार्ज अपॉन टाइम। यूनिट बनाते हैं। चार्ज को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कूलम में। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकंड। ठीक है, कूलम पर सेकंड को हम बोलते हैं एम्पियर। करंट को किस में मापा जाता है? एम्पियर में। करंट को किस में मापा जाता है? एम्पियर में। अब तुमसे यहां से पूछ लेगा 1 एम्पियर की डेफिनेशन। क्या पूछ सकते हैं? 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो देखो 1 एम्पियर कैसे लिखोगे तुम? 1 एम्पियर रटना नहीं है कुछ भी, यहीं से समझो। 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम बना सकते हैं। हमने क्या कहा? चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। अब 1 एम्पियर में 1 कूलम चार्ज बोल देंगे, अमाउंट बता देंगे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो 1 एम्पियर इज द 1 कूलम चार्ज फ्लो through a conductor in 1 second is called 1 एम्पियर। और बेसिकली ये तुम्हारा इंटेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि डिफाइन SI यूनिट ऑफ करंट। करंट की SI यूनिट क्या होती है? लिख लो इसको, अभी डिराइव की है हमने। SI यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया? SI यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया? एम्पियर। एम्पियर किसके इक्वल होता है? कूलम पर सेकंड के। एम्पियर को हमने डिफाइन कर दिया, when 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड इज नोन एज 1 एम्पियर। करंट को मापने का एक डिवाइस है जो हमें हमारे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए एंड्रे मैरी एम्पियर, उन्होंने बनाया था। उसको हम बोलते हैं एमीटर। एमीटर, एमीटर एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? करंट मेजरिंग डिवाइस, जो क्या करता है? करंट को मेजर करता है। जो क्या करता है? करंट को मेजर करता है। करंट की कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट होती है 1 मिली एम्पियर। अगर 1 मिली एम्पियर में तुम्हें वैल्यू गिवन है न्यूमेरिकल्स में, तो आप उसको एम्पियर में चेंज करोगे 10 रेज़ टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। 1 माइक्रो एम्पियर 10 रेज़ टू पावर -6 एम्पियर के इक्वल होता है। ठीक है, इतना ध्यान रख लोगे। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 कूलम चार्ज जो तुम्हें दे रखा है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। या दोनों न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने करंट का फॉर्मूला सीखा, Q अपॉन T। तो क्वेश्चन देखो, हाउ मच करंट फ्लोइंग थ्रू ए बल्ब फिलामेंट। एक बल्ब फिलामेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है अगर चार्ज उसके अंदर 0.5 कूलम है और वो बल्ब 10 मिनट्स के लिए ग्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब तुम्हें क्या क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन के अंदर ये निकालोगे, यूनिट से भी पता चल जाएगा। 0.5 कूलम, तो तुम्हें चार्ज दे रखा है 0.5 कूलम। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है तुम्हें? 10 मिनट। अब जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो ट्राई करेंगे कि SI यूनिट में सॉल्यूशन हो। तो टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो मैं इसको यही सेकंड में चेंज कर लेती हूँ। 10 × 60, ये मेरे पास क्या आ गया? 600 सेकंड। निकालना क्या है हमें? करंट थ्रू फ्लोइंग थ्रू अ बल्ब, यानी कि हमें I निकालना है। फॉर्मूला क्या है अपना? Q अपॉन T। सिंपल है, वैल्यूज तुम्हारे पास है 0.5 और टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें? 600। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे क्या लग जाएगा? 10 लग जाएगा। कट करो, ये कितनी आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू?
एम्पियर। किसमें आई है ये? एम्पियर में। यही सेम क्वेश्चन में 0.5 एम्पियर तुम्हें करंट दे सकता है और चार्ज पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें देखना क्या है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें तुमसे चार्ज निकलवाया, पर मैंने स्टेटमेंट चेंज करके तुमसे क्या निकलवाया? करंट। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने कब? जब तुम्हारा चार्ज जो है वो कितना हो? 1 कूलम हो। जब तुम्हारा चार्ज कितना हो? 1 कूलम दे रखा हो। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? सेकंड का सोल्यूशन करेंगे। हमें क्या दे रखा है? हमें चार्ज दे रखा है 1 कूलम। ठीक है, हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। तो हमने चार्ज का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? Q इज इक्वल टू NE। क्यू की वैल्यू हमें क्या गिवन है? यहां से मैं N का फॉर्मूला बना लेती हूँ, Q अपॉन E आ जाएगा। क्यू की वैल्यू क्या गिवन है? 1 कूलम चार्ज गिवन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। ठीक है, मैं पॉइंट हटा के इधर 10 लगा देती हूँ, इसको कट कर दो 2 से। 5/8 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.625 × 10⁻19 कूलम। मैं पॉइंट को एडजस्ट करके इसको क्या लिख सकती हूँ? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। हमने क्या निकाले? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले। तो इसको कट करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से तुम इसको एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आज हमने इस वीडियो में कुछ बेसिक्स जानकारी ली है, चार्ज के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मिलते हैं कल।